और इसीलिए का उनके दुख का कारण बता दिया लक्ष्मण जी ने, यही आचार्य है। जब परशुराम जी बिगड़ करके पूछने लगे किसने तोड़ा, इसका अभिप्राय क्या कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो कोई मारने वाला दिखाई दे तब तो उसको समाज मृत्यु दंड दे सकता है, पर ये आप विचार करके देखें, जब किसी व्यक्ति की रोग से मृत्यु हो जाती है, किसी भय से मृत्यु हो जाती है, तब आप दंड देने के लिए किसको पूछिएगा? परशुराम जी यही तो खोज रहे हैं कि धनुष कैसे टूट गया, किसने इस धनुष को मार डाला, और जिसने धनुष को मार डाला होगा उसको हम मार डालेंगे। परशुराम जी हंसने लगे, और इसका अर्थ क्या हुआ कि मृत्यु की बात सोचते समय परशुराम जी जब चिंता करते हैं तो लक्ष्मण जी हंस करके कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। अरे मरना कोई आश्चर्यजनक बात है क्या? तो कबीरदास के सामने कोई चला गया और नाम लेकर के कहने लगा, महाराज अरे वो तो मर गए। कबीरदास जी सुन करके आगे फिर सत्संग करने लगे। तो फिर उसने कहा, महाराज आपने ध्यान नहीं दिया कितनी बड़ी विचित्र घटना हो गई। तो कबीरदास जी ने बिगड़ करके कहा, विचित्र घटना क्या हो गई? क्यों? बोले तुम नई कोई बात बता रहे हो क्या? उन्होंने कहा कि मृत्यु कोई आश्चर्य नहीं। कबीर का दोहा है, अरे 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा और तामे पंछी पौन, रहने को आश्चर्य है गए अचंभा कौन। अरे इतने देर तक ये जीव बचा हुआ है यही आश्चर्य है, मर गया इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक अगर ऐसा पिंजड़ा हो जिसमें 10 दरवाजे बने हुए हो और उसमें पक्षी रहे, अरे एक दरवाजा खुला रह जाए तो पक्षी उड़ करके चला जाता है, और इस शरीर के पिंजड़े में 10 द्वार हैं और उसमें से अगर जो न दिखाई देने वाला पक्षी जीव है उड़ गया, इसमें आश्चर्य क्या है? लक्ष्मण जी यही प्रश्न पूछते हैं। भाषा जरा उनकी घुमावदार थी। कह लगे, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। क्या महाराज संसार में पहली बार धनुष टूटा है क्या? पहली बार हुआ है क्या? और इसका अर्थ क्या? न जाने कितने लोग मरते हैं, पर क्या हमारे आपकी आंखों में आंसू आता है? न जाने कितने लोग मरते हैं, क्या हम दुखी हो जाते हैं? प्रतिक्षण संसार में कोई न कोई तो मर रहा है, पर प्रतिक्षण मृत्यु हो जाने के बाद भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। परशुराम जी से भी लक्ष्मण जी ने कह दिया, महाराज रोग का वास्तविक कारण दूसरा है और दवा आप दूसरी कर रहे हैं। ये धनुष और एक व्यंग किया, क्या आपको बड़ा दुख हो रहा है क्या? हाँ, मेरे गुरु जी के धनुष को तोड़ दिया। तो लक्ष्मण जी ने हंस करके कह दिया, जो अति प्रिय तो करी उपाय, जोरियो को बड़गुनी बोलाई। अगर कोई ऐसे गुणी को जानते हो कि जो टूटे को जोड़ देता हो तो बुलवा के जोड़वा लीजिए, बहुत बड़ी बात थी। या तो मृत्यु को जीतने की सामर्थ्य हो तो जीत लीजिए, जो मिट गया है उसको फिर से उसको आप बना लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो कहने स्पष्ट लक्ष्मण जी ने कह दिया। और यही आचार्य ने मानो परशुराम जी को उद्बोधन दिया, जीवन का सत्य बता दिया। बोले, महाराज आप कह तो ये रहे हैं कि मुझे धनुष टूटने का दुख है, पर दुख धनुष टूटने का नहीं है। तब काहे का दुख है? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस कीन गुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु। बस इतना अंतर है कि जिन धनुषों को हम लोगों ने पहले तोड़ा, प्रभु ने भी तोड़ा, मैंने भी तोड़ा, उन धनुषों से आपकी कोई ममता नहीं थी, इसलिए आपको दुख नहीं हुआ। और इस धनुष से आपने बलात् ममता जोड़ लिया। शंकर जी ने ममता छोड़ दिया, उन्होंने जनक को उठा के दे दिया। जनक ने ममता तोड़ दिया, उन्होंने कहा तोड़ने वाले को मैं अपनी कन्या दे दूंगा। तो महाराज जिससे बड़े बड़े महापुरुषों ने, भगवान शंकर ने भी ममता छोड़ दिया और ज्ञानी जनक ने भी ममता छोड़ दिया, आपने उससे ममता जोड़ लिया। अब आप अगर अपने दुख की चिकित्सा करते हैं तो ममता का त्याग कर दीजिए, धनुष टूटे चाहे बना रहे, आपको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। और इसका अभिप्राय क्या? संसार पथ को सरलता से पार करना है तो एक ही उपाय है। लक्ष्मण जी ने जो परशुराम जी को मंत्र दिया, और वो मंत्र ये है कि भाई कि संसार में रहते हुए ममत्व का परित्याग करके जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा, वह व्यक्ति संसार के सारे व्यवहार करता हुआ भी दुखी नहीं। और जो व्यक्ति ममत्व कहीं जोड़े हुए है, ममता का विस्तार किए हुए है, और ममता भी किससे? जो मिटने वाली वस्तु है, जो हम जानते हैं कि रह सकती नहीं, हम उस वस्तु के विषय में जब ममता जोड़ते हैं तो परिणाम यह होता है कि हमको दुखी होना पड़ता है। परशुराम के दुख का कारण यही। इसलिए भगवान राम ने कहा, विष्णु जी ने पूछा कि महाराज फिर ममता आपने बनाया क्यों? अगर ममता इतनी बुरी वस्तु है तो संसार के बनाने वाले तो आप ही थे, आपको ममता का निर्माण करने की क्या आवश्यकता थी? तो प्रभु ने कहा, ममता बड़े काम की वस्तु है, पर तुमने गलत जगह लगा रखा है। उस ममता को जहां तुमने फैला रखा है, जैसे कोई व्यक्ति आपको एक मजबूत रस्सी दे और आप उस रस्सी को अलग अलग धागों में बांट दीजिए तो क्या होगा? बिल्कुल वो व्यर्थ की हो जाएगी। किसी वस्तु को आप एक रस्सी को कई पतले धागों में बांध दीजिए और उसके द्वारा आप किसी वस्तु को बांधने की चेष्टा कीजिए तो क्या बंधी रहेगी क्या? तो उपाय क्या? भगवान ने कहा, हमने जीव को ममता दिया
और उसने ममता के धागों को अलग अलग करके फैला दिया। कहां फैला दिया? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। भगवान ने कहा बस ममता का एक ही उपयोग है, जिस धागे को फैला दिया है जरा समेट लो, फिर से उसको धागे से रस्सी बना लो। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांधो बड़ी डोरी। रस्सी बना करके मेरे पैरों में कस के बांध दो। भगवान ने कहा बस तुम विश्वास रखो, तुम जिस संसार को बांध करके रखना चाहते हो वो बंध सकता नहीं, और इतने पतली ममता के धागे से भी नहीं बंधेगा, और पूरी ममता के धागे से बांधना चाहो तो भी नहीं बंधेगा। और अगर मेरे चरणों को बांधना चाहते हो तो उस ममता के धागे को समेट करके मेरे चरणों में बांध दो, ममता का सदुपयोग हो जाएगा। और आप लक्ष्मण जी के चरित्र में देख लीजिए, लक्ष्मण जी से सुमित्रा अम्मा ने जो कहा था, लक्ष्मण जी वन में गए, अगर उन्होंने भगवान राम को केवल एक भाई के रूप में देखा होता तो उनको यह लगता ना कि भाई और भाभी तो मेरे साथ हैं, पर मेरे माता और पिता तो घर में हैं, मेरे भाई तो घर में हैं, मेरी पत्नी तो घर में है। पर उनकी ममता सिमट करके सारे व्यवहार लक्ष्मण जी जीवन में करते हैं आगे चल करके, लेकिन इतना होते हुए भी ममता का धागा सिमट करके भगवान राम के चरणों में उन्होंने इतना कस करके बांध दिया है कि गोस्वामी जी ने लिखा, छिन छिन लखी सिया राम पद। जब लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी के पीछे चलते हैं तो कैसे चलते हैं, कहां देखते चलते हैं? हम लोग चलते हैं सड़क पर और देखते हैं इधर उधर, सामने देखते हैं तो लग जाती है ठोकर, फिसल करके गिर जाते हैं। कि जब कोई व्यक्ति फिसल करके गिरता है और उससे पूछ दीजिए कि क्या हुआ, तो कहते हैं पैर फिसल गया। अरे पैर बाद में फिसलता है, पहले आंख फिसलती है। आंख नहीं फिसले तो पैर नहीं फिसलने वाला है। पर व्यक्ति कहता ही है कि पैर फिसल गया, और उसका अभिप्राय यह है कि जब हमारी दृष्टि ईश्वर से हट करके नश्वर वस्तु पर, फिसलने वाली वस्तु पर जाएगी तो फिसले बिना रहेंगे कैसे, गिरे बिना रहेंगे कैसे? लक्ष्मण जी क्यों नहीं जीवन में फिसले? लक्ष्मण जी के सामने अनेक अवसर आए पर लक्ष्मण जी तो कभी नहीं फिसले। भगवान राम ने तो शूर्पणखा से कह दिया मेरा छोटा भाई कुंवारा है, और परम सुंदरी शूर्पणखा जाके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी क्यों नहीं फिसल गए? अगर आंख फिसलती तो फिसल जाते। शूर्पणखा जाकर के खड़ी हो गई, पर लिखा हुआ है गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु विलोक। सामने खड़ी है शूर्पणखा और देख रहे हैं श्री राम की ओर। बस यही महामंत्र था। कभी देखे ही नहीं, मार्ग में चलते थे, जो नीचे देखता हुआ चलेगा, न ठोकर लगेगी न फिसलेगा। और लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो उनकी दृष्टि कहां है? छिन छिन लखी सिया राम पद। जब देखते हैं तो कभी भगवान राम का चरण, कभी श्री सीता जी का चरण, और दोनों के चरणों पर दृष्टि गड़ाए हुए लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। शूर्पणखा परम सुंदरी के रूप में आकर के सामने खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहने लगी तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और ये कहा है कि तुम जाकर के मेरे छोटे भाई से विवाह कर लो, मुझसे तुम विवाह करो। लक्ष्मण जी बात तो करते हैं शूर्पणखा से, व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार से कहां भाग करके जाइएगा? कोई बात करने आवेगा तो क्या बात नहीं कीजिएगा क्या? तो बात तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे बात करना है? लक्ष्मण जी ने जैसे किया, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु विलोक की, बोले मृदुबानी। तो भगवान राम के चरणों की ओर देख रहे हैं, श्री सीता जी के चरणों की ओर देख रहे हैं, और शूर्पणखा से लगे बात करने। और शूर्पणखा से वार्तालाप का श्री गणेश भी यहीं से किया, सुंदर सुनु मैं उनकर दासा। शूर्पणखा आश्चर्य से सोच रही थी कि बड़ा विचित्र राजकुमार है, क्या बात कर रहा है मुझसे और देख रहा है उधर। और साथ साथ लक्ष्मण जी ने एक बात यह भी कह दिया, तो एक वाक्य से आशा बंधी और एक क्रिया से निराशा हुई। जब लक्ष्मण जी की दृष्टि को देखा तो निराशा हुई, और लक्ष्मण जी के जब शब्द को सुना तो आशा बंधी। आशा कब बंधी? जब लक्ष्मण जी ने सुंदरी कहा तो शूर्पणखा को लगा कि बड़े भाई में तो लगता है श्रृंगार की परख नहीं थी, एक बार भी सुंदरी नहीं कहा, कम से कम सुंदरी कह तो रहा है। लेकिन जब सुंदरी कहने के बाद भी नहीं देखा तब निराशा हुई कि बड़ा विचित्र राजकुमार है, सुंदरी भी कहता जाता और मुझे देखता भी नहीं। पर लक्ष्मण जी का तात्पर्य था, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। सेवक तो स्वामी से बंधा रहता है, मेरी दृष्टि तो श्री राम के चरणों से बंधी हुई, और अगर तुम ये कहती हो कि मेरी ओर देखो, तो व्यंग उनका यही था कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, जब मैं देख लूंगा तो तुम सुंदरी रह भी नहीं जाओगे। और इसका अभिप्राय कि विचार और वैराग्य की दृष्टि से तुम्हारी जो नकली जो तुम्हारी ये वेशभूषा है, नकली जो तुम्हारा ये जो कपट है, छिपा नहीं रहेगा। और इसका व्यंग तात्पर्य यह था, संसार में व्यवहार करते हुए भी भगवान राम ने शूर्पणखा को भेज करके बताया था कि सामने इतना बड़ा प्रलोभन होने पर भी अगर दृष्टि नहीं फिसलती है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि दृष्टि ईश्वर में आबद्ध है, ममता ईश्वर में जुड़ी हुई है,
और परिणाम क्या होता है? किसी ने तुलसीदास जी से पूछ दिया, लक्ष्मण जी को कभी तो वन में श्री राम, कभी तो पिता की याद आई होगी, कभी तो मां की याद आई होगी, कभी तो भाई की याद आई होगी, उर्मिला की याद आई होगी। का हमारे मैथिली शरण जी ने तो इसी पर एक महाकाव्य लिख दिया। और लोग पूछा करते थे कि उर्मिला ने, लोग आज भी पूछा करते हैं, उर्मिला की इतनी उपेक्षा क्यों की गई? क्या उर्मिला श्री लक्ष्मण जी को याद नहीं करती होंगी? क्या लक्ष्मण उर्मिला को याद नहीं करते होंगे? स्वाभाविक तो यही लगता है, पर जो स्वाभाविक है वही तो सत्य नहीं है। जो सब करते हैं वही अगर लक्ष्मण जी करते हो तो लक्ष्मण जी का गौरव नहीं। उसका अभिप्राय क्या? उर्मिला ने चिंतन किया तो वियोग का चिंतन कभी नहीं किया, यही उर्मिला की महानता थी। उसका अभिप्राय क्या? चिंतन के दो रूप हैं, या तो उर्मिला आंसू बहाती हुई 14 वर्ष तक निरंतर ये सोचती रहे कि मैं प्रियतम से दूर हूं, और उसका परिणाम क्या होगा? ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं लगता है मुझे इस समय कोई याद कर रहा है, ऐसे प्रचलित धारणा, हिचकी आने लगती है। तो कई प्रांतों में ऐसी धारणा प्रचलित है कि जब कोई प्रियजन याद करता है तो हिचकी आने लगती है। तो इसका अर्थ है कि जब दूसरा हमको याद करेगा तो हमें भी तो उसकी याद आवेगी। उर्मिला जब ध्यान करती हैं तो क्या ध्यान करती हैं? कि मैं श्री लक्ष्मण जी के प्रति आर्यपुत्र के साथ हूं, और ध्यान करती रहती हैं कि उनके साथ रह करके मैं श्री राघव का प्रभु के चरणों में और श्री मैथिली के चरणों में बैठ करके उनके चरणों की सेवा कर रही हूं। ध्यान भी करती हैं उर्मिला तो मिलन का करती हैं, कभी वियोग का नहीं करती। क्यों? उर्मिला को यह चिंता बनी रहती है कि कहीं मेरे ध्यान की एकाग्रता का फल यह ना हो कि आर्यपुत्र के मन में मेरी याद आवे और मेरी याद आने के परिणाम स्वरूप प्रभु की सेवा में कोई बाधा पड़े। इसलिए जब चिंतन करती हैं तो मिलन का चिंतन करती हैं, वियोग का चिंतन नहीं करती। और लक्ष्मण जी ने तो अपने ममत्व को इतना समेट लिया है कि जब वो देखते हैं तो भगवान राम के चरणों में, सीता जी के चरणों में उनको अपना घर भी दिखाई देता है, अपने पिता माता परिवार जो कुछ है सारे के सारे नाते कहां दिखाई देते हैं? छिन छिन लखी सिय राम पद जानी आप पर नेह, करत न सपने हूं लखन चित बंधु मात पितु गए। लक्ष्मण जी को कभी किसी की याद नहीं आई, क्योंकि उनको जो सारा आनंद था, सारा रस था, एक साथ भगवान के चरणों में प्राप्त हो रहा था। और इसका अभिप्राय यह है कि मध्य के सत्य को जान लीजिए, और मध्य का सत्य यह है इस विश्व में माया को केंद्र बना करके ये विभाजन की सृष्टि की गई है, और इस मध्य के केंद्र को केवल व्यवहार के लिए अगर आप स्वीकार कर लें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर जब कोई व्यक्ति इसी को परम सत्य मान लेता है तब उस परम सत्य मान लेने का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति कल्पित केंद्र को सत्य मान करके दुखी हो जाता है। का जहां जिसकी दृष्टि हटेगी का उस दृष्टि को हटा करके, उस कल्पित केंद्र को हटा करके जो ही हम उसको वास्तविकता की दृष्टि से देखने लगेंगे कि तो ही हमारे दुख का सृजन हो जाएगा। तो मानो पहला चित्र तो यह है, ज्ञान की दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि चलने के क्रम में हम ये सीखें कि लक्ष्मण जी जीवन भर कभी क्यों नहीं फिसले, लक्ष्मण जी के जीवन में कभी भी पतन क्यों नहीं आया। एक, अगर भक्ति की दृष्टि से विचार करें तो भक्ति की दृष्टि से इसका तात्पर्य है, क्या चित्र है? बोले आगे राम लखन पुनि पाछे। और इसका अभिप्राय यह है, संसार के कर्ण का जो कांटों से भरा हुआ संसार पथ है, इस पर पहली बात तो यह है कि अकेले मत चलिए। हम लोग अकेले हो गए, चाहते हैं परिवार को साथ ले चलना, चाहते हैं पत्नी को साथ ले चलना, चाहते हैं पुत्र को साथ ले चलना, चाहते हैं भाई को साथ ले चलना, पर दिखाई ये देता है कि सब लोग साथ छोड़ देते हैं। और तब व्यक्ति कहा करता है कि हम तो अकेले हो गए, हमको तो अकेलापन सता रहा है। नहीं, जो साथ छोड़ने वाले हैं उनका साथ जो पकड़ लेगा तो उसका तो साथ छूट ही जाएगा। इसलिए उपाय क्या है कि साथ चलें, पर किसके साथ चलें? बस लक्ष्मण जी वन में जिनके साथ चल रहे हैं, आगे राम। और इसका अर्थ क्या? संसार में कहीं चलते समय बस ये याद रखिए, अगर ये लगने लगे कि अकेले हैं तो याद कर लीजिए वहां अकेले कैसे हैं, हमारे साथ हमारे प्रभु तो चले ही रहे। आप संजय धनुषा सुप्रिया बच्चिया सुगन संग संग नौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रता पथ से गच्छताम आता है राम रक्षा स्तोत्र में। भगवान राम मेरे साथ साथ चल रहे हैं, बस यही तो ध्यान है। जीव वह है धन्य होता है जो निरंतर ईश्वर के साथ चलता है। ईश्वर के साथ कहीं भी जाइए, किसी भी परिस्थिति में जाना हो, कोई साथी न दिखाई पड़े, कोई चिंता की बात नहीं, पर इतना तो दिखाई देता रहे कि कोई साथ में नहीं है पर हमारे प्रभु तो हमारे साथ में है। इसलिए रहीम का जीवन बड़े बदलाव वाला जीवन था। किसी ने रहीम से पूछ दिया, लोग तो रोने लगते हैं विपरीत स्थिति में, आप क्यों नहीं घबराते? बोले घबराने की क्या बात, क्यों? बोले रन बन बैरी विपत्ति में रहीमन मरियन रोए। क्यों?
बोले जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो कि सोए। माता के गर्भ में कौन साथ में था? का उस समय भी ईश्वर ही साथ में रहेगा, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तब कौन साथ में जाएगा? तुलसीदास जी से किसी ने कहा, कभी बुखार आ गया तो किसी ने कहा साधु हो के घर से निकला है, घर में रहते तो कोई देखभाल तो करता। तो तुलसीदास जी ने कहा देखभाल तो करता, पर वो देखभाल के बाद जब अगली देखभाल का अवसर आता तो कौन मेरे साथ जाता? यात्रा तो और भी लंबी है। और तब तुलसीदास जी कवितावली रामायण में कहते हैं, एक दिन ऐसी भी तो यात्रा आवेगी कि जब ही जमराज रजाए सुते, भट्ट ले चली है मोहि बांध नटैया। जब यमराज के दूत लेने के लिए आ जाएंगे, और सांसत घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहु और डटैया। तुलसी न तहा सुत मातु पिता, नहीं भ्रात विशाल विपत्ति बटैया। कौन साथ देगा तब? बोले तहा एक केवल राम कृपालु, विशाल भुजा गही काढ़ लेवैया। उस समय तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में आश्वासन देते हैं, मत घबराओ, जहां कोई नहीं है वहां मैं। लक्ष्मण जी किसके साथ है? बोले आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे राम लखन पुनि पाछे, बस यही जीवन का सत्य है। हम ईश्वर के साथ हैं, लेकिन साथ भी कैसे? बोले आगे राम। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अकेले हैं, ईश्वर की याद ही नहीं आती, और कुछ लोग ईश्वर की याद भी कर रहे हैं तो पाछे राम। पाछे राम माने हम ईश्वर को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, हम ईश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते। हमारी दशा भी यही, हम मानने भी चले ईश्वर को, हम साथ भी ईश्वर का चाहते हैं, तो हम ईश्वर से यही कहते हैं कि हम जिधर जिधर चलें उधर उधर आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। और इसका अर्थ क्या? हम जो जो कहें उसको करते रहिए। और लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं? बोले नहीं आगे राम। आगे राम का अर्थ यह हुआ कि हम निर्णय कर ले जीवन में कि ईश्वर मेरे साथ है, और ईश्वर जिधर मुझे ले चलेगा हम उधर चलेंगे। ईश्वर का जो संकल्प होगा उस संकल्प में हम अपने संकल्प को मिला देंगे, उसके संकल्प के अनुकूल हम चलेंगे। हम ईश्वर को अपने पीछे नहीं चलाने की चेष्टा करेंगे। ईश्वर को पीछे चलाने की चेष्टा में ही तो श्री किशोरी जी ने लीला में दिखाया कि कितना बड़ा संकट आ गया। भगवान राम के पीछे सीता जी चल रही हैं, सीता जी के पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, और क्या आनंद आया वन में। कैसा कांटों से भरा हुआ मार्ग था, पर इस वन के मार्ग में श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को जितना सुख प्राप्त हुआ, कब गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि सीता जी को तो इतना सुख था कि सारी प्रतिकूल परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, पर सीता जी को चित्रकूट में इतना ऐसा लगता था, तुलसीदास जी के शब्दों में, सिय मन राम चरण अनुरागा, और अवध सहस्र सम वन प्रिय लागा। हजार अयोध्या से बढ़ करके सुख की अनुभूति श्री सीता जी को कबन में हो रही है। और लक्ष्मण जी की तो दशा यह है कि गोस्वामी जी को कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण को घर की याद नहीं आ रही। लक्ष्मण का आनंद तो एक रसा, इनका आनंद कभी नहीं बदला। पर श्री सीता जी ने बीच में नाटक में दिखाया कि उनको रोना पड़ा, उनको व्याकुल होना पड़ा। कब? बोले जब तक श्री राम के पीछे चलती रही तब तक दुख नहीं उठाना पड़ा, पर जब भगवान राम से कह दिया कि सोने का मृग सुंदर है, जरा दौड़ के ला दीजिए, और इच्छा के पीछे भगवान को दौड़ा दिया, तो वियोग हो गया। और इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर को पीछे अपने मत चलाइए, अपनी इच्छाओं के पीछे ईश्वर को चलाने में दुख है। हम ईश्वर की इच्छा के पीछे जब चलेंगे तो सुख होगा। लक्ष्मण जी के जीवन में कोई अपनी कामना है क्या? क्या कोई अपनी वासना है क्या? ना अपनी कामना, ना अपनी वासना, ना अपनी आवश्यकता। परिणाम क्या होता है? तो जो व्यक्ति संसार पथ में ईश्वर को आगे करके चला करता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी भटकने का, संकट में आने का तो कोई प्रश्न आता ही नहीं। अब आगे चलने वाला चिंता भले ही करे कि मार्ग ठीक है कि नहीं, पर पीछे चलने वाले को कोई चिंता करनी है क्या? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी औषधि लेकर के आए, और औषधि को पा करके लक्ष्मण जी चैतन्य हुए, तो सारे बंदरों ने लक्ष्मण जी को घेर लिया। और जैसे कोई व्यक्ति बड़ा रोग हुआ हो और रोग दूर हो जाए, या बड़ा कोई किसी की शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हुआ हो और वो अच्छा हो जाए, तो लोग पूछते हैं भाई उस समय आपको कैसा लगा था? तो लक्ष्मण जी से सुग्रीव पूछने लगे, ये बताइए कि जब मेघनाद ने बाण मारा तो आपको कितना कष्ट हुआ? लक्ष्मण जी हंसने लगे। सुग्रीव ने कहा महाराज, इतना भीषण आघात आपकी छाती में लगा और आप उसकी याद करके हंस रहे हैं, और आप हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि कितना कष्ट हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, जानना चाहते हो कितना कष्ट हुआ? तो जानना चाहते हो तो मुझसे मत पूछो, तब हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, जा करके उनसे पूछ लो कि कितना कष्ट हुआ। और संकेत था भगवान राम की ओर। बोले बाण मेरी छाती में लगा, पर कष्ट तो उनको हुआ, मुझे क्या कष्ट होने वाला? और बात कहा उन्होंने, मोकह कहा पूछत हो, पाठ अर्थ चर्चा की रहे। अरे तोते से कोई व्यक्ति जाके पूछने लगे, ये जो तुम श्लोक पढ़ रहे हो इसका क्या अर्थ?
तो बुद्धिमान तोता ये कहेगा पढ़ाने वाला जाने, हम क्या जाने। और उसका अभिप्राय लक्ष्मण जी का ये है, मैं तो प्रभु का तोता हूं, जो पाठ पढ़ाते हैं जैसे रखते हैं वैसे रहता हूं। हमारी कोई अपनी निष्ठा नहीं, अपनी कोई धारणा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर सुख है तो प्रभु का सुख है, दुख है तो प्रभु का सुख है। इसलिए हनुमान नाटक में वर्णन आता है, हनुमान नाटक में लिखा गया, ईसन मात्र महम वेत्ति संपूर्णम वेत्ति राघवा। मैंने थोड़ा जाना, बहुत भगवान राम ने जाना, पर तुलसीदास जी ने इसको नहीं माना। ईसन मात्र महम वेत्ति का अर्थ हुआ थोड़ा मैंने जाना, पर गोस्वामी जी तो कहते हैं, गोस्वामी जी के लक्ष्मण जी तो कहते हैं मैंने तो थोड़ा भी नहीं जाना। बाण लगने के बाद क्या हुआ, जब मैं मूर्छित हो गया तो मैं क्या जानूं, पर मैं इतना जानता हूं कि मेरे वियोग में हमसे प्रेम करने वाले प्रभु की क्या दशा हो गई होगी। और सचमुच भगवान राम लक्ष्मण जी को जब जागते देखते थे तो चिंता होती थी कि मैं सोता रहता हूं और लक्ष्मण रात भर जाग करके पहरा देते हैं। लेकिन 2 घंटे के लिए लक्ष्मण जी सो गए तो भगवान राम हनुमान जी को दवा लेकर के आने में देर होने लगी तो रोते हुए प्रभु कहने लगे, उठी कहीं मुझे सिखाओ भाई। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे जागने से मैं निश्चिंत रह पाता था, तुम्हारे थोड़े देर का शयन भी मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। तुम जरा उठ करके बैठ तो जाओ, तुम्हारी इस दशा को मुझसे देखा नहीं जाता। और इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर जीवन में पीछे न होकर के ईश्वर हमारे जीवन में आगे होता है, हम उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देते हैं। जब ये मान लेते हैं कि घी अरु खान मिले तो खुशी, और खुशी है मिले जो पे रूखी है भाजी, और सूखी है रोटी को टूक मिले, और खुशी है मिले जो पे थाली है साजी। कंथा मिले तो खुशी खुशी श्याल पे, और प्यादे खुशी और खुशी चढ़े बाजी। राजी रहे रसकेश घने, हम हैं नित राम के राजी में राजी। जैसे श्री राम प्रसन्न हो, लक्ष्मण जी के जीवन की विशेषता यही। सर्वत्र, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे दंडकारण्य हो, चाहे कोई अवसर हो, लक्ष्मण जी के जीवन में भगवान राम आगे हैं। मानो लक्ष्मण जी ने भक्ति की दृष्टि से विचार करके दिखाया, सिखाया कि ईश्वर के पीछे चलिए, उससे आगे बढ़ने की चेष्टा मत कीजिए, उसको अपनी इच्छाओं के पीछे मत चलाइए। और मर्यादा की दृष्टि से विचार करें तो लक्ष्मण जी चलते समय एक ही बात का ध्यान रखते थे। क्या? श्री सीता जी के चलने का क्रम तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, और धरती चरण मग चलत सभीता। भगवान राम के 2 चरण चिन्ह जब भूमि में पड़ते हैं तो सीता जी अपना चरण जो है वो ठीक दोनों चरणों के बीच में रखती हैं। अब मैं इसकी क्या व्याख्या करूं, ये तो पूरा भक्ति दर्शन है। ये ठीक मध्य में चरण रख करके चलिए, ये तो श्री सीता जी ने सिखाया। पर लक्ष्मण जी क्या करें, भगवान राम के 2 चरणों के बीच में श्री सीता जी चरण रखती हैं। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चरण चिन्ह के द्वारा भगवान राम की कोई रेखा मिट जाए। और इसका अर्थ यह हुआ कि श्री सीता जी को सर्वदा ध्यान रहा कि मैं मेरे किसी भी कार्य से प्रभु की कोई रेखा, प्रभु की कोई मर्यादा न मिटने पावे। प्रभु बाद में दुखी इसीलिए हुए कि सीता ने मेरी रेखा की महिमा को जाना, लेकिन लक्ष्मण की रेखा की महिमा को अगर जान लेती तो रावण हरण करके न ले जा पाता। उन्होंने मेरी रेखा का तो उल्लंघन नहीं किया, पर भक्त की बनाई हुई मर्यादा का, रेखा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने सोच लिया लक्ष्मण तो मेरा देवर है, मुझसे छोटा है, ये कौन सा रेखा खींचने वाला होता है। और अगर उस रेखा को न लांघती तो संकट न आता, क्योंकि वो भगवान की रेखा थी तो ये भक्त की रेखा थी। तो श्री सीता जी वैसे वन में चलते हुए निरंतर ध्यान रखती हैं कि मेरे चरण चिन्हों के द्वारा भगवान राम की कोई रेखा न मिटे। लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी कहां पैर रख करके चले, क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी ने लिख दिया। भगवान राम के सीता जी ठीक पीछे चल रही। अब लक्ष्मण जी अगर ठीक पीछे चले तो 2 बात होगी। क्या? का एक तो या तो भगवान राम का चरण चिन्ह मिटेगा या श्री सीता जी का चरण चिन्ह मिटेगा। और उससे भी बड़ी बात क्या हो जाएगी कि अगर श्री सीता जी के ठीक पीछे लक्ष्मण जी चले तो सीता जी तो दिखाई देंगी, भगवान राम का दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो जीवन में चलने की कला क्या है कि जीवन पथ में चलते हुए निरंतर इसका हम ध्यान रखें कि हम भक्ति और भगवान की बनाई हुई जो मर्यादा है उसे जीवन में न मिटावें। जब चलें तो ये विचार करते हुए चलें कि हम चलते हुए कहीं भगवान की मर्यादा, भगवान की बनाई हुई किसी रेखा को तो नहीं मिटा रहे, कहीं श्री सीता जी की बनाई हुई किसी रेखा को तो नहीं मिटा रहे। और दूसरा ध्यान इस बात का रखें क्या कि माया दिखाई देती रहे पर माया के साथ साथ ईश्वर भी दिखाई देता रहे। कब ठीक अगर पीछे चलेंगे तो सीता जी दिखाई देंगी, राम नहीं दिखाई देंगे। संसार दिखाई दे, माया की कृति संसार है, पर संसार लोगों को दिखाई देता है, ईश्वर का दिखाई देना बंद हो जाता है। जब ईश्वर का दिखाई देना बंद हो जाता है तभी दुख होता है। और संसार दिखाई देता रहे और संसार के साथ साथ माया की आड़ में, माया के आगे ईश्वर का साक्षात्कार होता रहे,
लक्ष्मण जी के जीवन की विशेषता ये, निरंतर उन्होंने भगवान राम सीता को देखा, देखते ही रहे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण जी का प्रेम, लक्ष्मण जी के प्रति भगवान राम का अधिक प्रेम था कि सीता जी का। तो तुलसीदास जी ने उपमा दिया, जोगवहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। जैसे आंख की दो पलकें होती हैं और वो नेत्र गोलक की रक्षा करती हैं, इसी तरह से राम और सीता ये तो मानो नेत्र की पलकें थी और वो निरंतर लक्ष्मण को नेत्र का गोलक बना करके रक्षा किया करते थे। इसीलिए एक दिन एक वृक्ष और लता को के द्वारा एक लता कुंज का निर्माण हो गया था। भगवान राम और श्री सीता वार्तालाप करने लगे। भगवान राम ने कहा, प्रिय ये लता कितनी कोमल है, वृक्ष तो कठोर था पर लता ने अपनी कोमलता के द्वारा इसे सुंदर बना दिया। बड़ा सौभाग्यशाली है वृक्ष कि उसको लता के सौंदर्य के द्वारा कोमलता प्राप्त हुई। श्री सीता जी ने कहा कि नहीं महाराज, सौभाग्यशालिनी तो ये लता है, कोई भी पशु उसको चर जाता, पर वृक्ष ने अपनी विशाल भुजा का आश्रय देकर के इसको इतना ऊपर उठा दिया। इसलिए लता को अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए कि वृक्ष ने कृपा करके इसको उठा लिया। दोनों में विवाद चला। श्री सीता जी कहती थी लता सौभाग्यशाली नहीं है और प्रभु कहते थे कि नहीं नहीं, वृक्ष सौभाग्यशाली। लता और वृक्ष तो बन गए प्रतीक। भगवान राम का संकेत था कि तुम्हारे प्रेम को पाकर के मैं भाग्यशाली हूं, और श्री सीता जी का कथन था कि नहीं नहीं, आपके आश्रय में रह करके, आपके समीप रह करके मैं भाग्यशाली नहीं हूं। अब इस प्रेम भरे विवाद में निर्णय कौन करे? तो दोनों के समान रूप से वात्सल्य भाजन लक्ष्मण जी हैं। सो लक्ष्मण जी को दोनों ने बुलाया और कहा कि आज हम लोगों में एक विवाद हो गया और उसमें तुमको निर्णायक बनकर के सही सही निर्णय देना है। भगवान राम ने कहा कि वृक्ष भाग्यशाली है ना? बोले महाराज बड़ा भाग्यशाली है। श्री सीता जी ने कहा लता का सौभाग्य सबसे बड़ा है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहती है। ये तो कोई निर्णय नहीं हुआ। और दोनों में भाग्यशाली में किसका भाग्य अधिक है, लता का कि वृक्ष का? लक्ष्मण जी ने कहा कि दोनों बराबर भाग्यशाली हैं। तीसरा जो है इन दोनों से अधिक भाग्यशाली है। कौन? बोले वो पथिक जो दोनों की छाया में बैठा हुआ है वो सबसे अधिक भाग्यशाली है। और उनका संकेत था भाग्य तो मेरा है कि आप दोनों के वात्सल्य की छाया में मैं सुरक्षित हूं। और उसका अभिप्राय यह है कि जीवन पथ में चलते हुए जिसने भक्ति और भगवान की छाया का आश्रय ले लिया वो धन्य हो गया। लक्ष्मण जी का चरित्र अनंत है। भगवान के सर्वस्व है, वो भगवान की शैया है, भगवान के छत्र हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के गुरु हैं, भगवान के सखा हैं, शिष्य हैं। कोई ऐसा नाता नहीं है कि जो श्री लक्ष्मण और भगवान राम के बीच में विद्यमान न हो।